बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज हम रूस और यूक्रेन का जो तनाज़ा चल रहा है, जो कि हर आने वाले दिन के साथ उसमें उसकी सर्द जंग से भी जो है अब तो नेक्स्ट स्टेप में चले गया और हर आने वाला दिन जो है उसमें शिद्दत आती जा रही है। कल से जो है पिछले 1-2 दिन से रिपोर्ट हो रहा है कि जी रूस के जो यूक्रेन नवाज़ बागी हैं, जो कि रूस के बागी हैं जिनकी रूस सरपरस्ती करता है, उन्होंने यूक्रेन के कुछ इलाकों में जो है कुछ स्कूलों के ऊपर हमला किया है मशरक़ी यूक्रेन में। और वहाँ से जो है जितने यूक्रेनी हैं उनको जो है खाली भी करवा लिया गया, एरिया भी वहाँ से जितना भी था उनको खाली करवा लिया गया। और इसके साथ-साथ ये जो यूक्रेनी बागी हैं जिनको रूस जिनकी मदद करता है, उनके जो सरबराह हैं उन्होंने लेटेस्ट जो है ऐलान किया है खबरों में, जिसकी तफ़सीलात चल रही हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो कोई भी हथियार उठा सकता है, हथियार उठा ले, क्योंकि हम इस टाइम हालत जंग में हैं और किसी भी टाइम जो है यूक्रेन के साथ जंग छिड़ सकती है। तो ये सिचुएशन चल रही है। उसके बाद जर्मनी में जो है म्यूनिख में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें जितने भी यूरोपियन अलाइज़ हैं वो पहुंचे हुए हैं। और इस टाइम यूक्रेन और रूस का जो मामला है वो इस टाइम पूरी दुनिया की न्यूज़ एजेंसीज में, और इस टाइम आप कह लें कि रेड लाइन के ऊपर और बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर चल रहा है। और इस टाइम हर जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी आप कह लें कि उनकी नज़र जो है यूक्रेन और रूस के ऊपर है। और इस टाइम ये जो सालाना सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें भी जो है सबसे ज़्यादा जो बात डिस्कस की जा रही है वो यूक्रेन और रशिया का तनाज़ा है। और इसके साथ-साथ यूरोपियन ईयू अलाइज़ जो हैं उन्होंने वाज़िया कर दिया है कि हम किस तरह की सैंक्शन जो है रूस के ऊपर फ़ौरन लगा देंगे। और उन्होंने उसकी तफ़सीलात भी बता दी हैं कि कौन-सी सैंक्शंस जो हैं अगर रशिया इन्वेड करता है यूक्रेन के ऊपर, तो उसके ऊपर फ़ौरन जो है वो लगा दी जाएँगी। और इससे रूस को कितना बड़ा जो है धचका लगेगा और उसकी इकॉनमी को कितना बड़ा लॉस होगा, जो कि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका और बरतानिया ये जितने मगरबी इत्तेहादियाँ लगाने जा रहे हैं रूस के ऊपर। और इसके साथ-साथ पुतिन जो है वो बॉर्डर्स के ऊपर पहुँचे हुए हैं और वो जो उनकी न्यूक्लियर ड्रिल्स हो रही हैं, उनकी जो न्यूक्लियर आर्मी है वो उनकी ड्रिल्स चल रही हैं, एक्सरसाइज़ेज़ चल रही हैं, उसको पुतिन साहब जो हैं वो उसे खुद देखने पहुँचे हुए हैं। उसकी भी तफ़सीलात बताएँगे। और बाइडेन ने जो है एक और तहलका-खेज़ न्यूज़ दे दी है कि बाइडेन ने जो लास्ट टेलीफ़ोन कॉल की थी, पुतिन के साथ बातचीत हुई थी, उसके ऊपर जो है बाइडेन ने कहा है, कल उनकी गुफ्तगू हुई है, मीडिया टॉक करते हुए बाइडेन ने कहा कि जी पुतिन ने फैसला कर लिया है, वो जंग करेंगे और वो यूक्रेन के ऊपर इन्वेड करने जा रहे हैं और वो किसी भी टाइम जो है इन्वेड कर सकते हैं। तो आज ये सारी तफ़सीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती हैं और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। मैंने कल भी अपने ब्लॉग में आपको बताया था कि ये जो जंग है इसके इम्कानात जो हैं बहुत कम है। ये सर्द जंग है, इससे आगे ये मीडिया वॉर है, इसी तरह ही ये जो है खेल खेला जाएगा, क्योंकि रशिया भी जानता है कि जंग से जो है कोई भी मकासद हासिल नहीं होगा, सिर्फ तबाही होगी। और ये बात अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादी, जिसमें ईयू अलाइज़ भी हैं, यूरोपीय यूनियन के अलाइज़ भी हैं, जितने भी अलाइज़ हैं अमेरिका के, वो भी सब ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जंग से जो है कुछ भी हासिल नहीं होगा और सिर्फ तबाही होगी। और उसके साथ-साथ अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादी नेटो अलाइज़, जो नेटो कंट्रीज़ हैं, वो अभी 20 साल एक जंग से जो है बड़ी मुश्किल जान छुड़वा के उन्होंने अपने ट्रूप्स जो है अपने मुल्क में वापस मंगवाए, तो वो कभी भी जो है अब किसी एक ऐसी नई जंग में नहीं जाएँगे जिसके सामने जो है रूस और चाइना जैसी बड़ी ताकतें हैं। चाइना ने बिल्कुल खुलकर ऐलान किया है कि हम रूस के मफादात के बिल्कुल साथ खड़े हैं और हम रूस का साथ देने के लिए हर उसके ऊपर जो है फ़ोरम पर तैयार हैं। तो कभी भी जो है अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादी रूस और चाइना जैसी बड़ी ताकतों के साथ जंग करने नहीं जाएँगे। उन्हें पता है कि पूरी दुनिया का सुकून और जो अमन है वो बर्बाद हो जाएगा। और इसी को लेकर जो है एंटोनियो गुतेरेस, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी जो है म्यूनिख में जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है उसे खिताब करते हुए बड़े हार्ड किस्म के जो है अल्फाज का चुनाव किया। और वो कह रहे हैं कि ये सर्द जंग से बात आगे बढ़ चुकी है और अगर ये जंग छिड़ती है यूरोप के दरमियान और रूस के दरमियान और यूक्रेन का जो तनाज़ा है, अगर ये जंग छिड़ जाती है तो पूरी दुनिया का जो अमन है वो बर्बाद हो जाएगा और पूरी दुनिया जो है एक जंग में चली जाएगी। और इसी तरह के कुछ अल्फाज जो हैं जर्मन के जो वज़ीर ख़ारिजा उन्होंने भी इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा ये ख़तरा जो है ये बहुत हद तक बढ़ चुका है, अब इसको रेड लाइन करार दे देना चाहिए और इसके ऊपर जो है सीरियस बात होनी चाहिए और जो रूस के मफादात हैं उनको भी सामने रखना चाहिए, ना कि हठधर्मी से काम लिया जाए। तो यूरोपीय यूनियन और फिर इसके साथ-साथ जब फ्रांस के जो मैक्रोन हैं, एमेनुएल मैक्रोन, और फिर अलेक्जेंडर लक्शोव जो कि जर्मन वाइस चांसलर हैं, उनकी जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने भी ये कहा था अमेरिका को यूरोपीय यूनियन के जो मामलात में अमेरिका और उसके जो खास तौर पे इत्तेहादी बरतानिया उनको इंटरफेयर नहीं करने देना चाहिए और यूरोपीय यूनियन को अपने मामलात रूस के साथ खुद बैठकर हल करने चाहिए।
तो ये बड़ा जो है एक वाज़िया जो है यूरोपीय यूनियन और अमेरिका में जो है तज़ाद है इन बातों को लेकर। और अब ये जो म्यूनिख की सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें भी सबसे जो अहम मसला है और जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, कल से ये सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस चल रही है 18 जुम्मे वाले दिन से 18 फरवरी से, और ये 20 तक चलेगी और 3 दिन की सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है और अभी तक इसमें यही मामला जो है डिस्कस हो रहे हैं। और आज जो है ये सैंक्शंस का जो है पॉइंट्स जो है वाज़िया कर दिए गए हैं कि किस तरह जो है रूस के ऊपर सैंक्शंस लगाई जाएंगी। अब आपको पहले ये खबर बता देते हैं कि जो कि रूस नवाज जो बाकी है मशरकी यूक्रेन में, उनके जो सरबराह हैं और उनके आप कह लेंगे प्रेसिडेंट हैं या जो भी कह लें उनके, उन्होंने जो ऐलान किया उसकी तफसीलात आपको बता देते हैं। ये कह रहे हैं कि मशरकी यूक्रेन में रूस नवाज अलीयती पसंदों के रहनुमा नाम नेहा जमहूरिया डोनेस्टिक के मरकजी लीडर डेनिस पोशिलेन ने तमाम रिजर्व फौजियों को हरकत में आने का हुक्म देते हुए कहा है कि जो कोई भी हथियार उठा सकता है उठा ले। अलीयदगी पसंद रहनुमा ने टेलीग्राम न्यूज चैनल पर अपने एक तहरीरी पैगाम में कहा कि जंग के शदीद तर खतरे की वजह से अब जरूरी हो गया कि तमाम मुमकिना अस्करी सलाहियतों को हरकत में लाया जाए। अब मशरकी यूक्रेन में जितने भी रूस नवाज बागी हैं वो तो बिल्कुल जंग के लिए तैयार हो गए हैं, और मशरकी यूक्रेन से जो है यूक्रेन पर कुछ हमलों की खबरें भी आ रही हैं, और उधर से जो है जितने भी लोग हैं उस इलाके के, उनको जो है उसके ऊपर मुख्तलिफ मकामात पर जो है वहाँ की आवाम को जो है शिफ्ट करने भी शुरू कर दिया गया। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन के ऊपर चल भी रही हैं। सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस का कहना था कि मौजूदा यूक्रेनी तनाज़ा आलमी सिक्योरिटी के लिए इंतहाई पेचीदा खतरा है और ये अपनी संगीनी के एतबार से सर्द जंग से भी ज़्यादा शदीद करार दिया जा सकता है कि ये बहुत ज़्यादा सर्द जंग से आगे बढ़ गया मामला। उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ये अब जो खतरा है ये उस पॉइंट तक पहुंच चुका है कि किसी भी टाइम जो यूरोप, रूस और यूक्रेन का जो मामला है शिद्दत इख्तियार कर सकता है और जंग छिड़ सकती है। और इसी तरह जर्मन वज़ीर ख़ारिजा ने भी ये कहा कि ये जो खतरा है रूस और यूक्रेन का, और उसके साथ साथ यूरोप का जो तनाज़ा चल रहा है रूस के साथ, अगर रूस यूक्रेन के ऊपर इन्वेड करता है और अगर जंग छिड़ जाती है यूरोप के अंदर, तो ये जो है बहुत शदीद हो जाएगी और इससे फिर पूरी दुनिया का जो सुकून और अमन बर्बाद हो जाएगा और इससे फिर कोई भी बच नहीं पाएगा। अब जो है ये जो म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है, उन्होंने किस तरह की सैंक्शंस जो हैं वो फौरी तौर के ऊपर लगा दी जाएंगी अगर रशिया इन्वेड करता है यूक्रेन के ऊपर। वो कह रहे हैं कि ईयू अलाइज टू सैंक्शन रशिया एनर्जी एंड टेक फील्ड्स, कि एनर्जी के ऊपर, एनर्जी गैस और इसकी इस तरह की चीज़ों के ऊपर, और टेक फील्ड्स इंडस्ट्री जो है रशिया की, उसके ऊपर जो है फ़ौरन सैंक्शंस लगा दी जाएंगी अगर रशिया इन्वेड करता है यूक्रेन के ऊपर। अब जो है प्यूटन साहब जो है वो अपने उधर पहुंचे हुए, ये खबर आपकी स्क्रीन के ऊपर चली है, ये राइटर्स की खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि प्यूटन टू ओवरसीज न्यूक्लियर ड्रिल्स एज यूक्रेन क्राइसिस माउंट, रशिया प्रेसिडेंट वाज सेट टू ओवरसीज exercises by strategic nuclear missile forces on Saturday as Western leaders gathered in the Munich। वो कह रहे हैं कि जी व्लादिमीर पुतिन जो है वो अपनी न्यूक्लियर ड्रिल्स को जो है उनकी एक्सरसाइजेज को और अपनी आर्मी को देख रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है ये जो वेस्टर्न लीडर्स हैं वो म्यूनिख में जो है इकट्ठे हो गए हैं, और वहाँ जो है जो सबसे ज़्यादा मामला ज़ेर बहस आ रहा है वो यूक्रेन और रूस का तनाज़ा है, और उसके ऊपर उन्होंने सैंक्शंस लगाने के भी जो है वो कह दिया। और बाइडन साहब जो है उन्होंने कह दिया है कि रूस किसी भी टाइम जो है हमला कर सकता है। लेकिन इसके साथ हमने कल आपको अपने ब्लॉग में लास्ट में बताया था कि ये जो जंग है अगर ये छिड़ जाती है, जिसके इम्कानात अभी बहुत कम है, अभी ये जो वॉर है ये मीडिया के ऊपर और इस तरह खेली जा रही है। यूरोप, उसके एलाइज अमेरिका, बरतानिया ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितनी एक संगीन जंग से अमेरिका और उसके एलाइज जो हैं पिछले 20 साल से निकले हैं, अब वो किसी भी ऐसी जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अमेरिका और उसके एलाइज जितनी भी जो हैं गीदड़ भपकियाँ दे लें रूस को, और उसके जितने भी आप कह लें, बेलारूस को कह लें और चाइना को कह लें, जितनी भी गीदड़ भपकियाँ दे लें वो नाकाम है। और रूस भी ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि अमेरिका और उसके एलाइज कभी भी मेरे साथ बिल्कुल फ्रंट ऑन फ्रंट यानी कि जंग नहीं करेंगे। तो और रूस ने जैसे बारहा कहा है कि जी हमारा यूक्रेन के ऊपर कोई हमला करने का इरादा नहीं है और हम बिल्कुल भी इन्वेड नहीं करना चाहते, लेकिन रूस की जिस तरह मशकें चल रही हैं बेलारूस के साथ, न्यूक्लियर ड्रिल्स चल रही हैं, इसको देखकर जो है पूरी दुनिया और यूरोपीय यूनियन खासतौर पे ये खतरा लाहक है उनको, और उनकी बात किसी हद तक ठीक भी है कि इतनी हैवी किस्म की जो है ड्रिल्स और एक्सरसाइजेज जो हैं इनका कोई वो तुक नहीं बनता। अगर रूस वाकई ये कह रहा है कि वो यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं करेगा, तो उसको अपने जो ट्रूप्स हैं उनको वापस अपनी बॉर्डर्स के अपनी उनको चौकियों में भेज देना चाहिए, और उसके बाद जब ये मामला ठंडा हो जाए तो दोबारा अगले नेक्स्ट सीजन में जो है अपनी एक्सरसाइजेज कर सकता है। लेकिन रूस जो है इसके ऊपर किसी किस्म की जो है बात करने को तैयार नहीं है। तो ये अभी की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं, और जैसे ही सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के हवाले से कुछ और अपडेट्स आएंगी, और कहा जा रहा है कि जी रशिया कल हमला कर देगा, परसों हमला कर देगा, लेकिन अभी तक रशिया ने कोई ऐसा हमला किया नहीं और ना ही वाज़ेह ऐलान किया कि जी रशिया हमला करने जा रहा है। तो ये आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।